ओम श्री परमात्मने नमः। ऑडियो बुक युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम प्रकरण 7 युग निर्माण योजना का शतसूत्री कार्यक्रम। युग की वह पुकार जिसे पूरा होना ही है। आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण का उद्देश्य लेकर युग निर्माण योजना नामक एक आध्यात्मिक प्रक्रिया अखंड ज्योति के सदस्यों द्वारा जून 1963 में आरंभ की गई है। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की अभिनव रचना का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। तभी से यह आंदोलन सफलतापूर्वक चल और द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। आंदोलन के आरंभ में जनसाधारण को उसका स्वरूप समझाने के लिए जो सूत्र दिए गए थे, उनका समग्र स्वरूप इस पुस्तक में है। इसलिए पाठकों को ऐसा प्रतीत होगा मानो यह कोई विचाराधीन योजना या किसी भावी कार्यक्रम की कल्पना है, पर वस्तु स्थिति ऐसी नहीं। विगत कई वर्षों से इस शतसूत्री योजना के यह सभी कार्यक्रम देश विदेश के लाखों सदस्यों द्वारा बड़े उत्साहपूर्वक कार्यान्वित किए जा रहे हैं। प्रगति जिस आशाजनक और उत्साहपूर्ण ढंग से हो रही है, उसे देखते हुए प्रतीत होता है कि किसी समय का यह स्वप्न अगले कुछ ही समय में एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करने जा रहा है और युग निर्माण की बात जो अत्युक्ति जैसी लगती थी, अगले दिनों एक सुनिश्चित तथ्य के रूप में मूर्तिमान होने वाली है। नवनिर्माण का यह अभिनव आंदोलन समय की एक अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण पुकार है। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के लिए यह योजना अपनाए जाने योग्य है। कारण आज जिस स्थिति में होकर मनुष्य जाति को गुजरना पड़ रहा है, वह बाहर से उत्थान जैसी दिखती हुए भी वस्तुतः पतन की है। दिखावा, शोभा, श्रृंगार का आवरण बढ़ रहा है, पर भीतर ही भीतर सब कुछ खोखला हुआ जा रहा है। दिमाग बड़े हो रहे हैं, पर दिल दिन दिन सिकुड़ते जाते हैं। पढ़ लिख कर लोग होशियार तो खूब हो रहे हैं, पर साथ ही अनुदारता, स्वार्थपरता, विलासिता और अहंकार भी उसी अनुपात से बढ़े हैं। पोशाक, श्रृंगार, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन की किस्में बढ़ती जाती हैं, पर असंयम के कारण स्वास्थ्य दिन दिन गिरता चला जा रहा है। 2-3 पीढ़ी पहले जैसा अच्छा स्वास्थ्य था, वह अब देखने को नहीं मिलता। कमजोरी और अशक्तता हर किसी को किसी न किसी रूप में घेरे हुए हैं। डॉक्टर देवताओं की पूजा प्रदक्षिणा करते करते लोग थक जाते हैं, पर स्वास्थ्य लाभ का मनोरथ किसी बेचारे को कदाचित ही प्राप्त होता है। धन बड़ा है, पर साथ ही महंगाई और जरूरतों की असाधारण वृद्धि हुई है। खर्चों की मुकाबले आमदनी
कम रहने से हर आदमी अभावग्रस्त रहता है और खर्चे की तंगी अनुभव करता है। पारस्परिक संबंध खींचते हुए संदिग्ध और अविश्वास से भरे हुए हैं। पति पत्नी, पिता पुत्र और भाई भाई के बीच मनोमालिन्य ही भरा रहता है। यार दोस्तों में से अधिकांश ऐसे होते हैं जिनसे विश्वासघात, अपहरण और तोता चश्मी की ही आशा की जा सकती है। चरित्र और ईमानदारी की मात्रा इतनी तेजी से गिर रही है कि किसी को किसी पर विश्वास नहीं होता। कोई करने भी लगे तो बेचारा धोखा खाता है। पुलिस और जेलों की, मुकदमे और कचहरियों की कमी नहीं, पर अपराधी मनोवृत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। जीवन संघर्ष अब इतना कठिन होता जाता है कि सुख शांति के साथ जिंदगी के दिन पूरे कर लेना अब सरल नहीं रहा। हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। चिंता, भय, विक्षोभ और परेशानी से उसका चित्त अशांत बना रहता है। शारीरिक व्यथाएं, मानसिक परेशानियां, पारस्परिक दुर्भाव, न सुलझने वाली उलझनें, आर्थिक तंगी, अनीति भरे आक्रमण, छल और विश्वासघात, प्रवंचना, विडंबना, असफलताएं और आपत्तियां, घात, प्रतिघात और उतार चढ़ाव का जोर इतना बढ़ गया है कि साधारण रीति से जीवन व्यतीत कर सकना कठिन होता जाता है। संघर्ष इतना प्रबल हो चला है कि जनसाधारण को निरंतर विक्षुब्ध करता रहता है। इस प्रबल मानसिक दबाव को कितने ही लोग सहन नहीं कर पाते। फलस्वरूप आत्महत्याओं की, पागलों की, निराश, हताश और दिन दुखियों की संख्या दिन दिन बढ़ती ही चली जा रही है। व्यक्तिगत जीवन में हर आदमी को निराशा, तंगी और चिंता घेरे हुए हैं। सामाजिक जीवन में मनुष्य अपने को चारों ओर भेड़ियों से घिरी हुई स्थिति में फंसा अनुभव करता है। राजनीति इतनी विषम हो गई है कि उसमें सत्ताधारी लोगों की मनमानी के आगे जनहित को ठुकराया ही जाता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अविश्वास और भय का इतना बाहुल्य है कि अणुयुद्ध में सारी मानव सभ्यता का विनाश 1-2 घंटे के भीतर ही हो जाने का खतरा नंगी तलवार की तरह दुनिया के सिर पर लटक रहा है। कोई प्रसन्न नहीं, कोई संतोषी नहीं, किधर भी शांति नहीं। दुर्दशा के चक्रव्यूह में फंसा हुआ मानव प्राणी अपनी मुक्ति का मार्ग खोजता है, पर उसे किधर भी आशा की किरणें दिखाई नहीं पड़ती। अंधकार और निराशा के स्मशान में भटकती हुई मानव अंतरात्मा खेद और विक्षोभ के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं करती। बाहरी आडंबर दिन दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, पर भीतर ही भीतर सब कुछ खोखला और पोला बनता चला जा रहा है। उस स्थिति में रहते हुए न कोई संतुष्ट रहेगा और न शांत। यह प्रत्यक्ष है कि यदि संपूर्ण विनाश ही अभिष्ट न हो तो आज की परिस्थितियों का अविलंब परिवर्तन अनिवार्यतः आवश्यक है। स्थिति की विषमता को देखते हुए अब इतनी भी गुंजाइश नहीं रही कि 50-40 वर्ष भी इसी ढर्रे को और आगे चलने दिया जाए। अब दुनिया की चाल बहुत तेज हो गई है। चलने का युग
बीत गया। अब हम लोग दौड़ने के युग में रह रहे हैं। सब कुछ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। इस घुड़दौड़ में पतन और विनाश भी उतनी ही तेजी से बढ़ा चला जा रहा है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रतिरोध एवं परिवर्तन यदि कुछ समय और रुका रहे तो समय हाथ से निकल जाएगा और हम इतने गहरे गर्त में गिर पड़ेंगे कि फिर उठ सकना संभव न रहेगा। इसलिए आज की ही घड़ी इसके लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है, जबकि परिवर्तन की प्रतिक्रिया का शुभारंभ किया जाए। 1. स्वस्थ शरीर। 2. स्वच्छ मन। और 3. सभ्य समाज की अभिनव रचना यही युग निर्माण का उद्देश्य है। इसके लिए अपना व्यक्तित्व, अपना परिवार और अपना समाज हमें आत्मिक दृष्टि से उत्कृष्ट बनाना पड़ेगा। भौतिक सुसज्जा कितनी ही प्राप्त क्यों न कर ली जाए, जब तक आत्मिक उत्कृष्टता न बढ़ेगी तब तक न मनुष्य सुखी रहेगा और न संतुष्ट। उसकी सफलता एवं समृद्धि भी क्षणिक तथा दिखावटी मानी जाएगी। मनुष्य का वास्तविक पराक्रम उसके सद्गुणों से ही निखरता है। सद्गुणी ही सच्ची प्रगति कर सकता है। उच्च अंतःकरण वाले, विशाल हृदय, दूरदर्शी एवं दृढ़ चरित्र व्यक्ति अपना गौरव प्रकट करते हैं। दूसरों का मार्गदर्शन कर सकने लायक क्षमता संपन्न होते हैं। ऐसे लोगों का बाहुल्य होने से ही कोई राष्ट्र सच्चे अर्थों में समर्थ एवं समृद्ध बनता है। योजना के विविध कार्यक्रमों में यही तथ्य सन्निहित है। व्यक्ति का विकास, परिवार का निर्माण और सामाजिक उत्कर्ष में परिपूर्ण सहयोग की त्रिविधि प्रवृत्तियां जनसाधारण के मन क्षेत्र में प्रतिष्ठापित एवं परिपोषित करने के लिए यह अभियान आरंभ किया गया है। इसकी सफलता पर हमारा वैयक्तिक एवं सामूहिक भविष्य उज्जवल या अंधकारमय बनेगा। आज आर्थिक विकास पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। जितनी भी योजनाएं हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं कि मनुष्य को अधिक समृद्ध बनाया जाए। शिक्षा भी इसी दृष्टि से दी जा रही है कि पढ़ने वाला अधिक कमाऊ बन सके। इस बात की सर्वत्र उपेक्षा ही दिखती है कि मनुष्य का व्यक्तित्व ऐसा बने जिसकी सुगंध से सारा वातावरण महकने लगे। नैतिकता की धर्म भावना, कर्तव्य परायणता एवं सदाचरण की अभिवृद्धि के लिए हमारे नेताओं का ध्यान नहीं के बराबर है। इस दिशा में जो किया जा रहा है वह बहुत ही स्वल्प एवं निराशाजनक है। आवश्यकता इस बात की है कि आर्थिक विकास से भी अधिक ध्यान नैतिक उत्कर्ष के लिए दिया जाए और अभी उसके लिए विशाल परिमाण में रचनात्मक कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए। आर्थिक विकास का कोई मूल्य तभी रह सकेगा जब वह सज्जनता संपन्न व्यक्तियों का होता हो। यदि दुष्ट और दुर्जन साधन संपन्न बन जाएंगे तो उससे उनका तथा सारे समाज का अधिक अहित ही होगा। दुर्गुणी व्यक्तियों की बढ़ी हुई कमाई
ऐसे कामों में खर्च होती है जिनसे अशांति और अनाचार का ही सृजन होता है। अस्तु आवश्यकता इस बात की है कि समाज के कर्णधरों का जितना ध्यान आर्थिक विकास योजनाओं में लगा हुआ है, जितना प्रयत्न और खर्च उन कार्यों के लिए किया जाता है, कम से कम उतना तो नैतिक उत्कर्ष के लिए किया ही जाना चाहिए। होना तो उससे भी अधिक चाहिए, क्योंकि धन की अपेक्षा व्यक्तित्व का मूल्य अधिक है। व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति निर्धन रहकर भी ऋषियों की तरह प्रकाशवान बन सकता है, पर अपार धन होते हुए भी दुर्जन मनुष्य केवल विनाश ही प्रस्तुत कर सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नैतिक उत्कर्ष का मूल्य धन की अपेक्षा अनेक गुना अधिक है। अतः एवं इसके लिए प्रयत्न भी अधिक ही होने चाहिए थे, पर खेद इसी बात का है कि सबसे अधिक उपेक्षा इसी दिशा में बढ़ती जा रही है। व्यक्ति के परिवर्तन से ही समाज, विश्व एवं युग का परिवर्तन संभव है। इस धरती पर स्वर्गीय वातावरण का सृजन करने के लिए हमें जनमानस का स्तर बदलना पड़ेगा। आज जिस स्वार्थपरता, संकीर्णता, असंयम और अनीति ने अपना पैर पसार रखा है, उसे हटाने का प्रयत्न करना होगा और उसके स्थान पर सज्जनोचित सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों को प्रतिष्ठापित करना पड़ेगा। यह कार्य केवल कहने सुनने से, लिखने पढ़ने से संभव नहीं। लेखनी एवं वाणी में प्रचारात्मक शक्ति तो होती है, पर इनका प्रभाव बहुत थोड़ा और बहुत स्वल्प काल तक रहता है। मनुष्यों में एक दूसरे को देखकर अनुकरण करने की प्रवृत्ति ही प्रधान रूप से काम करती है। दुष्कर्मों को देखकर लोग दुष्कर्म करते हैं, सत्कर्मों को देखकर वैसी गतिविधि अपनाने को जी करता है। इसलिए प्रयत्न करना होगा कि सुधरे हुए आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार लोग अपना जीवन क्रम बनाएं। श्रेष्ठ व्यक्तियों के श्रेष्ठ आचरणों को देखकर ही जनसाधारण में वे सत प्रवृत्तियां विकसित होंगी, जो युग निर्माण जैसे महान अभियान के लिए नितांत आवश्यक हैं। अच्छा होता कि यह कार्य राष्ट्र के कर्णोद्धार द्वारा विशाल पैमाने पर सुसंगठित रूप से किया जाता, पर आज हमारे नेताओं की विचारधारा बिल्कुल दूसरी है। वे आर्थिक उन्नति को सर्वोपरि मानते हैं और नीति सदाचार की बात एक फैशन की तरह कहने सुनने को रहती है, पर उस तरह की स्थिति पैदा करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का उनका मन दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी निराशाजनक परिस्थितियों में हम जो कुछ भी हैं, जिस छोटी स्थिति में भी हैं, वहीं से अपनी स्वल्प सामर्थ्य के अनुसार कार्य आरंभ कर देना चाहिए। वही कर भी रहे हैं। युग निर्माण योजना का आरंभ किसी संस्था के आधार पर नहीं, वरन एक वैयक्तिक प्रयत्न के रूप में आरंभ कर रहे हैं। समयानुसार इसका कोई संगठित रूप बन जाए, यह आगे की बात है, पर आज तो अपनी स्वल्प सामर्थ्य को देखते हुए ही इस कार्य का श्री गणेश किया जा रहा है।
अखंड ज्योति परिवार श्रेय पथ पर चलने वाले 24 लाख व्यक्तियों को एक आध्यात्मिक श्रृंखला में पिरोए रहने वाला सूत्र है। लेखों के आधार पर नहीं, भावना और आत्मीयता के सुदृढ़ संबंधों की मजबूत रस्सी से बंधा हुआ यह एक ऐसा संगठन है जिसे कौटुंबिक परिजनों से किसी भी प्रकार कम महत्व नहीं दिया जा सकता। व्यक्तिगत एकता और आत्मीयता के बंधन हम लोगों के बीच इतनी मजबूती से बंधे हुए हैं कि इस समूह को हमें अपना व्यक्तिगत परिवार कहने में तनिक भी अत्युक्ति दिखाई नहीं पड़ती। जिस प्रकार सर्वसाधारण को अपने रक्त संबंधित परिवार को सुविकसित करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, उसी प्रकार हम अपने इन लाखों कुटुंबियों को लेकर जीवन निर्माण कार्य में अवतीर्ण हो रहे हैं। उन्हें सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा तो बहुत पहले से दे रहे थे, पर अब उनके सामने शतसूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करके आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता को जीवन व्यवहार में समन्वित करने का अभ्यास करा रहे हैं। यूं इन कार्यक्रमों को लाखों व्यक्तियों द्वारा अपनाए जाने पर इनका प्रभाव समाज के नवनिर्माण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण, दूरवर्ती एवं चिरस्थायी होगा। बौद्धिक एवं सामाजिक क्रांति की महान आवश्यकता की वह चिंगारी झलेगी जो आगे चलकर पाप तापों को भस्मसात करने के लिए दावानल का रूप धारण कर सकेगी। साथ ही इसमें आत्मकल्याण एवं जीवन मुक्ति का उद्देश्य भी सन्निहित है। यह योजना व्यक्ति को निकृष्ट स्तर का जीवन यापन करने की दुर्दशा से ऊंचा उठाकर उत्कृष्टता अपनाने की आध्यात्मिक साधना का अवसर उपस्थित करती है। इसलिए उसे एक प्रकार की योग साधना, तपश्चर्या, नर नारायण की भक्ति तथा भावोपासना भी कह सकते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए शतसूत्री कार्यक्रमों में से जिसे जितने अनुकूल पड़े उन्हें अपनाते हुए निश्चित रूप से साहस एवं मनस्विता का परिचय देना पड़ेगा। कई व्यक्ति उपहास एवं विरोध करेंगे। स्वार्थों को भी सीमित एवं संयमित करना पड़ेगा। आर्थिक दृष्टि से थोड़ा घाटा भी रह सकता है और अपने पूर्व संचित कुसंस्कारों से लड़ने में कठिनाई भी दृष्टिगोचर हो सकती है। जो इतना साहस कर सकेगा उसे सच्चे अर्थों में साधना समर का शूरवीर योद्धा कहा जा सकेगा। यह साहस ही इस बात की कसौटी मानी जाएगी कि किसी व्यक्ति ने आध्यात्मिक विचारों को हृदयगम किया है या केवल सुना समझा भर है। योजना एक विशुद्ध साधना है जो युग निर्माण का, समाज की अभिनव रचना का उद्देश्य पूरा करते हुए व्यक्ति को उसका जीवन लक्ष्य पूरा कराने में किसी भी अन्य जप तप वाली साधना की अपेक्षा अधिक सरलता से पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। हम 30,000 व्यक्ति एकजुट होकर इस शतसूत्री कार्यक्रम में संलग्न हुए थे।
गुरु पूर्णिमा आषाढ़ सुदी 15 जून 1962 को इस महान अभियान का विधिवत शुभारंभ हुआ था। इन सभी को हर सदस्य कार्यान्वित करें यह आवश्यक नहीं, पर जिससे जितना संभव हो सके, जिन कार्यक्रमों को अपनाया जा सके उन्हें अपनाना चाहिए। वैसा ही परिजन कर भी रहे हैं। जैसे जैसे साहस एवं मनोबल बढ़ता चलेगा, अधिक तेजी से कदम आगे बढ़ेंगे। अखंड ज्योति के 10 सदस्य या उससे थोड़े न्यूनाधिक सदस्य जहां कहीं हैं, वहां उनका एक संगठन बनाया जा रहा है। एक शाखा संचालक तथा 5 अन्य व्यक्तियों की कार्य समिति चुन ली जाती है। इस शाखा का कार्यालय जहां रहता है उसे युग निर्माण केंद्र कहते हैं। यह केंद्र सदस्यों के परस्पर मिलने जुलने का एक मिलन मंदिर बनकर योजना की रचनात्मक प्रवृत्तियों के संचालन का उद्गम बन जाता है। इस स्थान पर अनिवार्य रूप से एक युग निर्माण पुस्तकालय रहता है, जहां से जनता में घर घर जीवन निर्माण का सत्साहित्य पहुंचाने, पढ़ाने, वापस लाने एवं अभिरुचि उत्पन्न करने की प्रक्रिया चलती रहती है। परस्पर विचार विनिमय द्वारा सुविधानुसार जो कुछ जहां किया जाना संभव होता है, वह वहां किया जाता रहता है। इन कार्यों की सूचना पहले युग निर्माण योजना मासिक और अब प्रज्ञा अभियान पाक्षिक पत्रिका में छपती रहती हैं, जिससे सभी शाखाओं को देश भर में चलने वाली इस महान प्रक्रिया की प्रगति का पता चलता रहता है और समय समय पर आवश्यक प्रकाश एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। यह सोचना उचित नहीं कि इतने बड़े संसार में 24 लाख व्यक्ति नगण्य है, उनके सुधरने से क्या बनने वाला है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह विचारधारा 10 अन्य व्यक्तियों तक प्रसारित करते रहने की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। उसके पास जो अखंड ज्योति मासिक एवं युग निर्माण पत्रिकाएं पहुंचती हैं, उन्हें स्वयं ही पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, वरन कम से कम दूसरे 10 को उन्हें पढ़ाने या सुनाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस प्रकार अपने 24 लाख व्यक्ति 10-10 से संबंधित रहने के कारण 24 करोड़ व्यक्तियों तक यह प्रकाश पहुंचाते रहते हैं। इनमें से निश्चित रूप से कुछ योजना के विधिवत सदस्य बढ़ेंगे ही, अखंड ज्योति परिवार में सम्मिलित होंगे ही, फिर उन्हें भी 10 नए व्यक्तियों तक यह प्रकाश पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा। इस तरह प्रचार प्रारंभ की यह पीढ़ी 1 से 10 में गुणित होती हुई 5-6 छलांगों में सारे विश्व में अपना प्रभाव प्रस्तुत कर सकेगी और जो अभियान आरंभ किया गया है उस स्वप्न को साकार रूप में प्रस्तुत कर सकेगी। युग निर्माण योजना इसी अभाव की पूर्ति का एक विनम्र प्रयास है। भाग 1 समाप्त।